Hello everyone, I hope you are doing well. This is शिवानी गुप्ता and welcome to my channel Learn with Shili. So आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इन हिस्ट्री क्लास 10. What is the chapter? The chapter is the making of a ग्लोबल वर्ल्ड. सो ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, जो वर्ल्ड है वो ग्लोबली कनेक्ट कैसे हुए, वो पूरा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पे वन बाय वन, पास्ट से लेके पूरे मॉडर्न टाइम तक समझेंगे इसको. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक वर्ड जरूर आ जाएगा, क्या? ग्लोबलाइजेशन आएगा ना. ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इंटरलिंक्ड, वर इंटरकनेक्टेड इवन टुडे. ओके, इसी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी हैं. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लोग एक लाइन में समझना चाहें, एक लाइन में समझें, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? तो डेफिनेशन हो जाएगी द इंटीग्रेशन, द इंटरलिंकिंग और द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, कि हम सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो टेल मी वन थिंग, क्या ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, इज इट अ न्यू फिनोमेना, इज इट अ न्यू प्रोसेस, कि ये अभी जल्दी में हुआ है? सो आप में से कुछ लोग बोलोगे यस दिस इज न्यू. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है 1991 की पॉलिसी. कौन सी? LPG. So L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. Okay, so आप लोगों ने पढ़ा है कि 1991 में LPG पॉलिसी आती है. अच्छा, ये आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि which government introduced this new economic policy. जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, कौन सी गवर्नमेंट ने, इंडिया की कौन सी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था? सो आप लोग बोलोगे कि ये अभी जल्दी में आई है, तो दिस इज अ न्यू फिनोमेना, दिस इज अ न्यू प्रोसेस. बट नो, दिस इज नॉट अ न्यू प्रोसेस. ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, पास्ट से ये प्रोसेस होता आ रहा है. जस्ट रिमाइंड करिएगा आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन याद है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो यहाँ हमारी सिविलाइजेशन थी, इसका ट्रेड होता था, इजिप्ट से होता था. बहुत सारी ऐसी दूसरी सिविलाइजेशन थी जो अदर कंट्रीज में थी, उनके साथ ट्रेड होता था. मीन्स ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तो था, हालांकि थोड़ा कम लेवल पे था, उतना ज़्यादा नहीं था, बट था. उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, बुद्धिज़्म का टाइम पीरियड क्या था? बुद्धिज़्म का टाइम पीरियड आई होप आप लोगों को पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए. सो बुद्धिज़्म जब आया था, तो आपको पता है ये रिलीजन जाके कितनी सारी कंट्रीज़ में, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, सारी कंट्रीज़ में जाके स्प्रेड हुई ये रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन. तो आपको ऐसा नहीं कह सकते हो आप लोग कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, दिस इज़ अ रीसेंट प्रोसेस, अभी रिसेंटली हुआ है. नो, बहुत टाइम से होता आ रहा है. अच्छा, बहुत टाइम से होता आ रहा है, तो अगर हम उसको क्लासीफाई कर लें थोड़ा सा, जैसे आज का टाइम जो है, कौन सा टाइम चल रहा है? मॉडर्न टाइम. आज का टाइम हो गया मॉडर्न टाइम. तो हम लोग इस मॉडर्न टाइम में तो हम लोग सारा सब कुछ देख ही रहे हैं. तो इस मॉडर्न से पहले का जो पीरियड है, उसमें हम लोग समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. इस मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे हम लोग वर्ल्ड की जो भी क्या क्या वहाँ की सिचुएशंस क्या क्या थी, क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो रही थी, क्या क्या एस्पेक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के, तो वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे अबाउट द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. ओके, सो यस, all through history human societies have become steadily more interlinked. हिस्टोरिकल टाइम से ही जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो आपस में इंटरलिंक हो रही थी. जैसे एंशियंट टाइम की अगर बात कर लें, तो वहाँ पे ट्रैवलर्स थे, ट्रैवल जो एक जगह से दूसरी यहाँ पे ट्रैवल करते थे. ट्रेडर्स थे जो ट्रेड करने के लिए जाते थे. प्रीस्ट वगैरह थे, प्रीस्ट जो अपने जो भी उनकी टीचिंग्स होती थी उसको दूसरे प्लेसेस पे ले जाते थे. पिलग्रिम्स होते थे. पिलग्रिम जैसे हम बुद्धिज़्म का हमने देखा था कि जो चाइना से फाहेन, बहुत सारे ऐसे पिलग्रिम्स थे जो चाइना से आए थे. कहाँ में? इंडिया में आए थे ना, इंडिया में. जैसे इंडिया में आए थे कि जो बुद्धिज़्म एक रिलीजन है, उसके बारे में और ज़्यादा वो जानने के लिए वो आए थे इंडिया में. तो पिलग्रिम्स भी ट्रैवल करते थे. traveled vast distance for knowledge, opportunity and spiritual fulfillment are to escape persecution. तो ये सारे लोग जो ट्रैवल करते थे, एक लोग चलो हो गए कि नॉलेज के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहे हैं कि उनको अपनी कंट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. सो लेट्स मूव टूवर्ड अदर कंट्री. स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए आते थे. स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मीन्स जैसे आप लोग बोल सकते हो कि प्राइस्ट हो गए या फिर पिलग्रिम्स हो गए. तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए आते थे. आर टू एस्केप परसिक्यूशन.
परसिक्यूशन मीन जैसे अब परसिक्यूशन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर किसी को कहीं से उनके राजा ने कोई दंड दे दिया है तो वो भाग के चले गए, या फिर दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है जैसे हमने पढ़ा था हुमायूं बाबर मुगल थे यहाँ पे आए थे, तो इनिशियली जो मुगल्स थे वो यहाँ पे पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, आए थे कुछ टाइम उन्होंने रूल किया, देन बीच पे वो वो चले गए थे, बाहर चले गए थे, ठीक है। तो उसका यहाँ पे परसिक्यूशन की वजह से यहाँ से वो भाग के चले गए थे ताकि उनको कोई अटैक ना कर सके, ठीक है। कौन सा राजा था, हुमायूं था, ओके। सो हुमायूं था, वो बाहर चला गया था। तो अगर हम बात करें कि ये लोग जो आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं। सो दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेज। अच्छा, जर्म्स एंड डिसीजेज तो बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, कोरोना से ही समझ लीजिए आप लोग। कोरोना वायरस कैसे चाइना से पूरी वर्ल्ड में फैल गया, ग्लोबलाइज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये हिस्टोरिकल टाइम से होता आ रहा है कि जर्म्स हैं, डिसीजेज हैं, वो ग्लोबलाइज हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं। तो अगर कोई भी ह्यूमन जा रहा है तो ह्यूमन अपने साथ में गुड्स लेके जाएगा, ठीक है। मनी लेके जाएगा, मनी मीन्स जैसे आज का अगर हम लोग बताएं तो करेंसीज होती हैं, तो करेंसीज हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाते हैं, दूसरे कंट्री की करेंसी लेके आते हैं, अपने यहाँ की करेंसी दूसरी कंट्री में जाती है, सो मनी जाती है। वैल्यूज़ मीन्स जो आपकी एक तरह से आप लोग आपकी जो भी सोच है, जो आपकी मोरल्स हैं, वो आप लेके जाते हो। स्किल्स मीन्स आपकी जो एक तरह से आपके अंदर कोई स्किल है कुछ बनाने का, कुछ करने का, वो स्किल आप अगर दूसरी जगह पे लेके जाओगे। सपोज अगर हम लोग बोल दें कि हमारे यहाँ पे किसी चीज़ का कल्टीवेशन होता है, या फिर हम लोग कोई मशीन डेवलप कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हो, तो वो स्किल आपकी है ना, तो आप वो अगर किसी दूसरे प्लेस में जाओगे, दूसरी कंट्री में जाओगे, तो अपने साथ में वो स्किल भी लेके जाओगे एंड वहाँ पे वो स्किल को लोगों को बताओगे। तो स्किल्स जाती हैं, यस, आइडियाज़ भी जाती हैं, इन्वेंशंस भी जाती हैं। सो ह्यूमन ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट नहीं करते, उनके साथ में बहुत सारे अदर डायमेंशन भी हैं जो और फर्दर डेवलप होते हैं, फर्दर ग्लोबलाइज होते हैं, ओके। So as early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization. So देखिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इनका वेस्ट एशिया से ट्रेड चलता था। सो फॉर मोर देन अ मिलेनियम कॉरीज एक तरह से हमारे यहाँ की करेंसी आप लोग समझ लीजिए, हमारे यहाँ की करेंसी थी जो सीशेल होती है, वो यहाँ पे करेंसी की तरह यूज होती थी, ओके। तो ये जो कॉरीज थी ये कहाँ से, मालदीव से कहाँ गई, चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो लोग अपने साथ करेंसी को भी क्या करते थे, लेके जाते थे, ठीक है। सो द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिसीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज 7th सेंचुरी। तो डिसीजेज की अगर बात करें तो 7th सेंचुरी AD से ही ये आना जाना ये लगा हुआ है। सो यहाँ पे हमने देखा कि अदर डायमेंशन क्या क्या है, कि अगर कोई पर्सन माइग्रेट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, उसके साथ माइग्रेट हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं दूसरी कंट्री में। तो उनको और भी हम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि उन सारी चीज़ों से जो माइग्रेट हुई विथ पीपल, उनसे क्या फ़र्क पड़ा दूसरी कंट्रीज़ में, एक कंट्री कैसे उभर के आ गई, ठीक है। अमेरिका का कंसेप्ट हम लोग समझें कि अमेरिका कैसे डेवलप हुई, एक बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई अमेरिका की, उसने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया। सारा सब कुछ समझेंगे हम लोग हमारी इसी वीडियो में इसी चैप्टर में, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क रूट्स लिंक दी वर्ल्ड, कि सिल्क रूट जो है वो पूरी वर्ल्ड को जोड़ती है। सिल्क रूट तो ऐसा नहीं है कि सिल्क का कोई रूट है, पूरे वर्ल्ड में वो ऐसा है कोई रूट बना हुआ है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। सिल्क रूट जो है एक तरह से एक रूट था, ठीक है, जो रूट था जिसमें मेजरली सिल्क का ट्रेड होता था, ठीक है, सिल्क का ट्रेड होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट बोलते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है पेपर में बेटा, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट इन प्री मॉडर्न टाइम, कि प्री मॉडर्न टाइम में सिल्क रूट का इम्पोर्टेंस क्या था, क्यों इसका इम्पोर्टेंस क्या था, इसको सिल्क रूट क्यों बोलते हैं, इसमें किस किस चीज़ का ट्रेड होता था, प्लस इसमें कौन कौन से एरियाज इसमें इन्वॉल्व थे, एरिया मीन्स कौन कौन सी कंट्रीज से होके ये रूट जाता था, ओके। तो जो सिल्क रूट है दैट इज बहुत सारी कंट्रीज को ये ट्रेड के थ्रू क्या करती थी, कनेक्ट करती थी, सिल्क रूट जो थी। तो 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फर्स्ट इज सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट क्यों है, ओके। सेकंड आ गया कि इसने कौन कौन से एरियाज को कवर किया है,
थर्ड, इसका एग्जिस्टेंस कब से है, कौन से टाइम से इसका एग्जिस्टेंस है, एंड फोर्थ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट आंसर आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो द सिल्क रूट are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. So this is a very good example, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही लार्ज स्केल पे ट्रेड होता था लोगों का। इस रूट को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। सो नाम क्यों पड़ा? द नेम सिल्क रूट पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। तो इस रूट से जो भी चाइनीज सिल्क कार्गोज होती थी, जो भी इनकी सिल्क क्लॉथ्स होती थी, सिल्क टेक्सटाइल्स होती थी, वो क्या होती थी, दूसरे इसी रूट से होते हुए बहुत जगह इनकी ट्रेडिंग होती थी। ये चाइनीज सिल्क जो थे वो बहुत सारी कंट्रीज में जाते थे, बहुत बड़े लेवल पे जाते थे, इसलिए इसका नाम ही इस रूट का क्या हो गया, सिल्क रूट्स। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्क रूट की, तो ऐसा नहीं है कि सिल्क रूट एक पर्टिकुलर ऐसे रूट गई हुई थी कि जो जाके दूसरी कंट्रीज को कनेक्ट करती थी। बहुत सारे सेवरल सिल्क रूट्स हैं। अच्छा, सिल्क रूट की हम लोग यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, तो सिल्क रूट आज भी बहुत ज़्यादा एक तरह से आप बोल सकते हो फेमस है, इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। तो इसको इनिशिएट इस टाइम पे किया है चाइना ने। अभी कुछ टाइम से चाइना की वजह से, चाइना इसको वापस से रिबिल्ड कराना चाहता है, इसको रिवाइव कराना चाहता है। एक पॉलिसी वो लेके आई है। कौन सी पॉलिसी उसने लेके आई है? OBOR। अच्छा ठीक है, मैंने पॉलिसी बता दी, 1 बेल्ट 1 रोड, 1 बेल्ट 1 रोड की पॉलिसी इसने लेके आई है। अब आप लोग ज़रा बताइएगा कि इसमें इसने कितनी कंट्रीज़ को जोड़ने की बात की है, कि जो ये 1 बेल्ट बनेगी, 1 रोड की पॉलिसी जो बनेगी, इसमें इसने कितनी कंट्रीज में, बेसिकली इसने बोला है कि जितनी भी कंट्रीज़ रहेंगी, चाइना उसमें जाके इन्वेस्ट करेगा एंड वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड्स डेवलप होंगे, जिनके थ्रू वो सारी कंट्रीज आपस में क्या हो जाएंगी, इंटर लिंक हो जाएंगी, इंटर कनेक्टेड हो जाएंगी। Then tell me comment box how many countries are there in this project. Okay? ओके, सो जो ये हिस्टोरियंस ने बोला है कि बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे उन्होंने रूट्स निकाले हैं, लैंड के थ्रू भी एंड सी के थ्रू भी। लैंड से भी ये रूट्स थे, आपके जो सिल्क रूट्स थे, एंड सी के थ्रू भी थे। जो कितनी रीजन्स को, अब देखिए कौन कौन से रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो द वास्ट रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका। एशिया, यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका, इन सारे रीजन्स को, इन सारी कंट्रीज को क्या करती थी, ये सिल्क रूट जो थी कनेक्ट करती थी। इवन दो दिस इज एग्जिस्ट टूडे, इसका एग्जिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो आज भी एग्जिस्ट करती है, रोड है, कहीं जाएगी नहीं। तो इसी को रिवाइव करने की कोशिश कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। इसको रिवाइव करने को, उसको कुछ फ़ायदा दिख रहा होगा, तभी उसको यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। सो दे आर, अब ये हम बात करते हैं कब से एग्जिस्ट कर रही है, कब से है। सो दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, मीन्स क्रिश्चियन एरा के पहले से ही ये एग्जिस्ट कर रही है। एंड 15th सेंचुरी तक अच्छा खासा ये यहाँ पे इसका यूज़ होता था, लेकिन बाद में कुछ टाइम ऐसा आया कि इसका यूज़ जो है पूरी तरह से बंद हो गया, लोगों ने इसका यूज़ करना ही बंद कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें इसके थ्रू ट्रैवल हुई हैं, ट्रांसफ़र हुई हैं, तो द चाइनीज़ पॉटरी ऑल्सो ट्रैवल द सेम रूट एज इट्स टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो चाइना से पॉटरी वगैरह ट्रैवल हुई हैं, ट्रांसफ़र हुई हैं, एंड इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मसाले वगैरह जाते थे, मसाले, कपड़े, ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, ट्रांसफ़र हुई हैं। एंड वापस में इन लोगों को क्या मिलते थे, इन सारी कंट्रीज़ को मिलते थे गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब बड़े बड़े से प्रीशियस मेटल्स मिलते थे यहाँ पे, ठीक है। जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे कंट्री में शुरुआत से ही ट्रेड हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात करें तो ट्रेड होती थी, धीरे धीरे ट्रेड और बढ़ी, बुद्धिज़्म के पीरियड में आते आते ट्रेड और बढ़ी। तो बढ़ते बढ़ते ट्रेड क्या हुई, हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स क्या हुए थे, इकट्ठा हो गए थे, और जो भी ये सारी चीज़ें थी ये यूरोप से एशिया की तरफ क्या हुई, फ्लो हुई। ओके, सुनो, अब तो हम लोगों ने देख लिया कि सिल्क रूट था क्या, सिल्क रूट में ट्रेड किस चीज़ का होता था, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जो इसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है गुड्स जाते थे, पीपल जाते थे, तो उनका वो लोग ट्रांसफ़र हो रहे थे, उनके साथ में और क्या ट्रांसफ़र हो रहा था। सो द ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, कि अगर ट्रेड कर रहे हो भाई, आप लोग भेज रहे हो, गुड्स भेज रहे हो, तो उनके साथ में कल्चर भी हैंड इन, साथ ही साथ उनका कल्चर भी जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्रिश्चियन मिशनरीज, ऐसा कब होता था कि जब ट्रेडर्स होते थे, ट्रेड करने जाते थे, तो शिप होते थे, ओके, तो शिप पे क्या करते थे, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, वो भी चले जाते थे,
ठीक है। वो मिशनरीज क्या करते थे, वो जब दूसरी कंट्री में जाते थे वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे, ठीक है। तो दे ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया, तो जो क्रिश्चियंस थे वो इसी रूट से होते हुए एशिया में आए थे। एंड सेम रूट फॉलो किया था किसने, मुस्लिम प्रीचर्स ने। जो मुस्लिम्स थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे अपनी टीचिंग दी मुस्लिम्स ने आके, ओके। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कैसे कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर भी वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव कर रही है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की भी सेम यही कंडीशन थी कि जो बुद्धिज़्म था जो ईस्टर्न इंडिया में इवॉल्व हुआ, ईस्टर्न इंडिया में इसका ओरिजिन है, दैट स्प्रेड इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ये जाके स्प्रेड हुआ, जिसका अच्छा खासा एग्जाम्पल आप लोग आज के टाइम पे देखते हो कौन सी कंट्रीज में, जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ से तो हमारे कॉन्टिनेंट से हमारी कंट्री से जो बुद्धिज्म है ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका है, बट साउथ ईस्ट एशिया में आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स दिख जाएंगे किसके, बुद्धिज्म के। तो बुद्धिज्म जो है हुआ तो ईस्टर्न इंडिया में इवॉल्व, बट जाके जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट के थ्रू अदर कंट्रीज में गया, चाइना में गया, बहुत सारी कंट्रीज में गया, एंड वहाँ पे जाके क्या हुआ, एक तरह से कल्चर का एक्सचेंज हुआ एंड लोगों ने इस कल्चर को, इस रिलीजन को अडॉप्ट किया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज फूड ट्रैवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटोज। सो कल्चर हम लोगों ने देख लिया कि लोग जा रहे हैं तो लोग अपने साथ में कल्चर को भी लेके जा रहे हैं। तो कल्चर में एक कल्चर आ जाता है फूड का कल्चर। फूड भी तो एक कल्चर है, क्योंकि अगर हम बात करें मुस्लिम्स हैं उनका खाना अलग है, कोई हिंदू हैं उनका खाना अलग है, सिख हैं उनका खाना अलग है, तो सबके फूड अलग होते हैं। तो कल्चर में एक तरह से फूड का डायमेंशन भी आ जाता है, ठीक है। तो फूड भी एक तरह से अगर लोग जाएंगे तो उनके कल्चर में फूड भी आ जाएगा, अपने साथ में वो अपनी तरह की फूड को भी लेके जाएंगे। सो दैट ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड। तो अगर ट्रेडर्स दूसरी जगह पे जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो वहां जाके नई नई क्रॉप, भाई अपने यहाँ की क्रॉप पे जाके उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ये क्रॉप हम लोग ग्रो कराते हैं, तो वहां पे जाके बताएंगे ना। तो इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। तो एक तो हो गया कि क्रॉप्स के बारे में आप बता रहे हैं, जाके दूसरे लैंड पे बता रहे हैं कि हम ये क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वो लोग, उन लोग भी ट्राई करेंगे, दूसरी कंट्री के लोग भी उस क्रॉप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। एक तो हो गई कि चलो हमने क्रॉप ग्रो करना बता दिया। दूसरी चीज़ हो गई कि जो रेडीमेड फूड स्टफ्स होते हैं, कि जो रेडी फूड स्टफ्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं कि यहाँ पे उनका तरीका है, वो लोग बना रहे हैं, तो दूसरे कंट्री में भी उस आइडिया को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्पैगेटी एंड नूडल्स। तो नूडल्स तो सबको पता है, नूडल्स आप लोग तुरंत ही बोलोगे तो दिमाग में क्या आया होगा कि चाइना है, कोई चाइनीज़ है वो नूडल्स बैठ के खा रहा है, अभी आया होगा दिमाग में। तो अगर नूडल्स की बात करें तो जो चाइना थी, चाइना, तो बोला जाता है कि चाइना से जो नूडल्स थे वो ट्रैवल होके वेस्ट में गए एंड वहाँ पे उनका नाम क्या हो गया, स्पैगेटी, कि चाइना में इनका ओरिजिन हुआ, चाइना में नाम था नूडल्स, एंड जब वेस्ट में गए तो क्या नाम हो गया, स्पैगेटी, ओके। या फिर दूसरे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें पास्ता के एग्जाम्पल है, तो पास्ता तो वैसे हम लोग आज के टाइम पे बोलते हैं दैट दिस इज़ अ इटालियन डिश, कि ये इटालियन डिश है, बट बोला जाता है कि जब अरब ट्रेडर्स थे वो पास्ता लेके गए 5th सेंचुरी में, कहाँ, सिसली नाम आप लोगों ने सुना होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में 2 सिसलीज वाला हम लोगों ने पढ़ा था। तो अरब ट्रेडर जब सिसली जाते हैं तो अपने साथ ये पास्ता लेके जाते हैं, तो वहाँ पर फिर वो इटली में ये पास्ता को एक तरह से वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पास्ता, तो वहाँ की डिश बन रह जाती है। तो हम लोग को पता है आज के टाइम पे दैट दिस इज अ इटालियन डिश, बट बोला जाता है कि ये अरब ट्रेडर्स जो थे इस पास्ता की मेकिंग को जो भी था वो लेके गए थे, कहाँ पे, इटली में, सिसली में लेके गए थे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कैसे किसी भी फूड है कोई उसका ओरिजिन कहाँ है, कैसे है वो आप लोग समझ रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक होने वाला है, किसके बारे में, पोटैटोज के बारे में, ओके, पोटैटोज के बारे में। अच्छा, ये चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक तरह से ये गेस वर्क है, ठीक है, गेस वर्क है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से एकदम श्योर नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो पास्ता तो हम लोग है कि ये इटली का भी हो सकता है एंड अरब वर्ल्ड का भी हो सकता है, अरब कंट्रीज़ जो हैं, बट एक तरह से प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है उन्हीं का होगा। सुनो, पोटैटोज़ की बात करते हैं तो पोटैटो तो आज के टाइम पे आप लोग सब लोग खाते हो, एक कॉमन एक तरह से वेजिटेबल है, आप सब लोग के घर में होता है पोटैटो। तो ये आया कहाँ से,
अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ तो कभी आप लोगों ने सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि हाँ इस साइड पे हमको पोटैटो मिला या फिर उस साइड पे पोटैटो मिला, या फिर वो लोग बुद्धिज़्म में आप पढ़ रहे थे कि बुद्धिज़्म में लोग पोटैटो खाते थे, कभी नहीं, आप बस राइस व्हीट यही सब सुनते थे। तो पोटैटो आया कहाँ से? पोटैटो है सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये सब लोग आए कहाँ से? Okay, so these were not known to our ancestor until about 5 centuries ago। तो हमारे यहाँ पे 5 centuries ago आज से ये सारी चीज़ हम लोग को पता ही नहीं थी कि हाँ ये कुछ चीज़ें होती भी हैं। तो पता कैसे चली? सो पता चलती है, एक कहानी है, क्रिस्टोफर कोलंबस, सभी ने नाम सुना होगा। सो क्रिस्टोफर कोलंबस निकलते हैं किसकी खोज में? इंडिया की खोज में। इंडिया को खोजने निकलते हैं कि भाई इंडिया बहुत पैसे वाला है, चलो इंडिया को खोजते हैं। पैसे लाके कहाँ लेके आते हैं? यूरोप में पैसे लेके आते हैं। तो इंडिया के लिए निकलते हैं, बट पहुँच कहाँ जाते हैं एक्सीडेंटली? ये अमेरिकाज यहाँ पे बोलेंगे। अमेरिकाज का मतलब क्या हो गया? आपको पता है अमेरिका एक नॉर्दर्न अमेरिका है और एक सदर्न अमेरिका है, ठीक है। तो नॉर्दर्न अमेरिका सदर्न दोनों को मिला के जो है ये दोनों कॉन्टिनेंट को क्या बोला जा रहा है? अमेरिकाज। तो अमेरिकाज पहुँच गए क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने एक नया कॉन्टिनेंट एक्सीडेंटली क्या कर लिया? डिस्कवर कर दिया था, ठीक है। अब वो पहुंच गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ का जो फूड है वो बहुत ही अलग है। ये पोटैटोज ये वहीं के ही फूड है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने इन सारी पोटैटोज़ हैं, चिलीज़, अब देखिए चिलीज़ की बात हो रही है, जो आप लोग मिर्ची खाते हो ना, तो मिर्ची वहीं से आई है अमेरिका से। तो चिलीज़ हैं, टमाटोज़ हैं, ये सब अमेरिका से उन्होंने देखा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। फिर उसके बाद लोग वहाँ पे जाने लगे, यूरोप से अमेरिका लोग जाने लगे, एंड जो भी लोग यूरोप से फिर हमारी कंट्रीज़ में आते थे, इंडिया में आए। तो इस तरह से हमने देखा कि पोटैटो क्या हुआ, धीरे धीरे पोटैटो का जो खाने के लोग थे, पोटैटो का कंसेप्ट धीरे धीरे स्प्रेड हो गया। बहुत सारे लोग पोटैटोज़ को खाने लगे, बहुत लार्ज स्केल पे खाने लगे। तो अब पोटैटो भाई इतना फेमस हो गया कि अब जीने मरने वाली बात आ गई पोटैटो को लेके। क्या आ गई बात? सो यहाँ पे देखिए, समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो कुछ कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं बेटा जिनकी वजह से जीने और मरने तक की नौबत आ जाती है। कैसे आती है? तो ऐसे आएगी कि कोई क्रॉप है, तो कुछ लोग क्या होते थे, कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उस क्रॉप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है। अब वो क्रॉप अगर सडनली क्या हुआ, क्रॉप ख़राब हो गई, तो क्या वो क्रॉप नहीं होगी तो इसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा ना। सो ऐसे ही कुछ कंडीशन होती है, वही पढ़ते हैं हम लोग आयरलैंड के केस में। तो पोटैटो धीरे धीरे बहुत स्प्रेड हो जाती है, तो ये बहुत सस्ती होती है। जो पोटैटो थी बहुत सस्ती थी, इवन जो पुअर होते हैं वो आराम से इसको खा सकते थे, एंड इसको खा के वो उनको एक तो टेस्ट में अच्छा था, प्लस उसकी वजह से क्या लिव लॉन्ग मीन्स अब बहुत ही उनकी जो एज थी बहुत लंबी हो गई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया उसकी वजह से, ठीक है। सो इसको बोला गया हम्बल पोटैटो, क्योंकि भाई ये पुअर के लिए एक तरह से हम्बल होके आई है ना, कि उनको खाने को भी मिल रहा है प्लस उनकी एज भी बढ़ जा रही है। सो क्या एक कंडीशन होती है, जो आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पीजेंट्स होते हैं वो पोटैटोज पे इतने डिपेंड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि एक बार एक सीज़न में जब वहाँ पे एक डिसीज़ आई जिसकी वजह से पोटैटो की जब क्रॉप ख़राब हो जाती है इन 1840s, मिड 1840s में, तो वहाँ पे जो 100,000 ऑफ जो पीजेंट्स होते हैं, ये जो बेचारे पुअर होते हैं, वो भुखमरी की वजह से ड्यू टू स्टारवेशन क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज दे वर सो मच डिपेंडेंट ऑफ दिस पोटैटो क्रॉप। तो पोटैटो क्रॉप पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गया, वो पोटैटो है ही नहीं तो खाएंगे क्या वो लोग, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली समझा कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे पास्ट से चला आ रहा है, प्री मॉडर्न टाइम का पढ़ रहे हैं। सिल्क रूट हम लोगों ने देखा, सिल्क रूट में हमने देखा कि ठीक है ह्यूमंस जाते हैं, ह्यूमन के साथ में क्या जाती है, कल्चर जाती है, एंड एक कल्चर को हमने थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा, क्या पढ़ा, फूड को, ठीक है। फूड को देखा, फूड में हमने एक पोटैटो का एग्जांपल लेके समझा कि आयरलैंड के जो पीजेंट थे वो कैसे फूड पे डिपेंड हो गए। मिड 1840s में वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। अच्छा, आप कोई आपसे पूछे पोटैटोज, चिलीज, टोमेटोज कहाँ से आए, इनका ओरिजिन कहाँ है, तो इंडिया नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, अमेरिका। वहाँ के लोग क्या करते थे, इसको ग्रो करते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।